आज बिहार के अंदर जो एग्जिट पोल थे वो सारे एग्जिट पोल को पार करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी यानी एनडीए का गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जो नीतीश जो सुशासन बाबू है वो जीत गए बिहार में। सुशासन बाबू जीते नहीं है, जिताए गए। फिर राहुल गांधी ने एक बार एटम बम भी फोड़ा और अभी दोबारा से हाइड्रोजन बम भी फोड़ा। कोई जब तक केंद्र में बीजेपी है, कहीं भी राज्य में किसी माईलाल की हिम्मत नहीं है जो बीजेपी को हरा दे। जो अंकल जी बोल रहे हैं ये कट मत कर देना। क्या कह रहे हैं? जो अंकल जी बोल रहे हैं वो कट मत कर देना आप। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। दोस्तों, आज बिहार के अंदर जो एग्जिट पोल थे वो सारे एग्जिट पोल को पार करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी यानी एनडीए का गठबंधन सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो पूरे देशवासी देख रहे हैं और बिहार के चुनाव पे, विधानसभा चुनाव पे हर उस राज्य में रहने वाले लोगों की नजर होती है जो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में इच्छुक होता है और रुचि रखता है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि बिहार में ऐसी क्या कमी रह गई जहां पे आरजेडी का भी नौकरी देने वाला जादू नहीं चला और राहुल गांधी का जो बेगूसराय में उन्होंने जो छलांग लगाई थी नदी के अंदर वो जादू भी नहीं चला। और बात करें तो वहाँ पे कई चीज़ें होती, वोट चोरी को लेके, एसआईआर को लेके। तो देखते हैं इन मुद्दों में कहाँ गुम हो गई महागठबंधन, कहाँ गुम हो गई और एनडीए अभी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। तो कुछ लोग जुड़ेंगे हमसे, हम उनसे बात करेंगे कि साहब क्या हो गया आज देश में, देश की नज़र होती है बिहार चुनाव पे। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने खूब शोर मचाया वोट चोरी। जब चुनाव आयोग संज्ञान ही नहीं लेगा तो चोरी तो होती रहेगी। आपको पता है कि हरियाणा से 2 स्पेशल ट्रेनें एक दिन पहले बिहार जाती हैं जो छठ पूजा में नहीं दे सके। 2 ट्रेनें गुड़गांव से जाती हैं। तो ये जो आदमी वहां पहुंच रहे हैं क्या ओरिजिनल थे? ओरिजिनल थे तो उनको स्पेशल ट्रेन चलाने क्या जरूरत थी? अगर स्पेशल ट्रेन चलाई है तो क्यों चलाई है, किसकी अनुमति से चलाई, कौन जवाब देगा? वोट चोरी का तो सिलसिला चालू है, लेकिन कुछ वोट चोरी हुई है जब सरकार बन गई है। सरकार बनी नहीं है, गिनती तो चालू है। आपको पता है कि आंकड़ा तो 200 पार, आंकड़ा 200 पार हो रहा है। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि पहला नंबर के जो वहां पर व्यवस्थाएं थी, चोरी हुई अलग है। जहां जितनी जरूरत उतना चोरी करेंगे। मुख्य बात यह है कि जनता भी कुछ निष्क्रिय सी है। ना उनको बिहार वालों को फैक्ट्री चाहिए, ना उनको स्कूल चाहिए, उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए। इसी वजह से ऐसा फैक्टर काम आ गया जो नीतीश जो सुशासन बाबू है वो जीत गए बिहार में। सुशासन बाबू जीते नहीं है, जिताए गए। उन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। तो वो खुद नहीं लड़ रहे, उनकी पार्टी तो लड़ रही है। एक आदमी को खुलेआम गोली मार दी जाती है, जो अक्यूज होता है अपराधी, वो भी चुनाव जीत जाता है, चुनाव जेल में बैठकर। आखिरकार उसमें कौन सी अच्छाई नजर आ रही है? मोकामा की सीट पे अनंत सिंह पे 7 मर्डर और इतने मर्डरों के नाम लगे और उनको जेल में भी ले गए, तब भी अनंत सिंह ने बड़े ही बहुमत के साथ जीत हासिल करी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो आदमी वोट देने के काबिल नहीं है, आप जेल चले जाते हैं, जेल में होते वोट नहीं दे सकते लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी बनी बनाई व्यवस्था है जहाँ पर अपराधियों को वहाँ बैठाया जाता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का, देशवासियों का, जिन लोगों ने इतनी समस्याएं झेलते हुए, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे कोरोना रहा हो, बिहार वालों ने जितने दुख झेले हैं, और चाहे यहाँ पिटाई का मामला रहा हो, गुजरात में कोई एक बिहारी रेप करता है या कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है तो पूरे बिहारियों को मार मार के भगाया जाता है। वो उनके समझ में नहीं आ रहा। बिहार में इन्होंने कहा कि हम भी फैक्ट्री लगाएंगे, अब देखते हैं फिर सरकार को मौका मिला। चनपटिया की जो मिल है, पिछली बार भी मोदी जी ने अपने मंच को संबोधित करते हुए बोला कि इस फैक्ट्री को चालू किया जाएगा, कारखाने को, पर वो मिल और इस बार भी बोला गया है। तो क्या लग रहा है जो पिछली बार नहीं हुआ वो मोदी जी के कहने पे इस बार हो जाएगा? अगर 100 में से कोई एक काम हो भी गया तो उससे देश तरक्की नहीं कर रहा। देश तरक्की तभी करेगा जब सबको समान अवसर मिलेंगे, सबके कमाई के साधन बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग जहां रह रहे हैं, दिल्ली में ही देख लो कि केंद्रीय विद्यालय 2003 में बनता है, 6 में बंद हो जाता है और सरकार ये नहीं पूछती कि आखिरकार बंद क्यों हुआ। अगर ये बिल्डिंग खराब है तो कंस्ट्रक्टर जो है उसको जेल भेजो, दूसरी जगह बनाओ।
तो ये कुल मिलाकर शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं और बिहार में भी बर्बादी होगी। ये तय है कि अब वहाँ विकास बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि उनको पता है चुनाव पे वो क्या बिल्कुल बोलना चाहोगे? जो मजदूरों की दशा बाहर है वो सुधरेगी तभी जब पैसा सब पास हो। कि जैसे दारू बिकने वाली है बिहार से लेके यूपी तक। आप कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के हैं, अच्छा। लखनऊ के। हाँ। जैसे दारू तो चुकती नहीं है, कभी खत्म ना होती, और यूरिया और डीपी ये खत्म हो जाती है। ये किस लिए खत्म हो जाती है भाई? वहाँ तो अब ये सारी चीजें खत्म होने के बाद भी अब यूरिया और डीपी मतलब किसानों की समस्या। हाँ, वो तो किसानों की समस्या है। एनडीए जीत रही है, जो वो यूरिया भी नहीं थे उसको पार करते हुए बीजेपी ने सरकार बना ली। तो आप वो जो है तो बिकाऊ हुए, वो जो है तो धोखे से सरकार बन गई। धोखे से? हाँ, बिल्कुल सही बता रहे। आरजेडी आ जाती तो धोखा नहीं होता। ना होता। अच्छा। ना, अब बिल्कुल ना BJP होता। आ गई तो धोखा हो गया। हाँ, धोखा हो गया। जैसे शराब कभी तो चुकती नहीं है। शराब है ये जो इलीगल धंधा है वो ये कभी चुकता ही नहीं है। और जो है यूरिया डीपी खाद दवा खाद किसानों के लिए हमेशा के लिए चुक जाता है। ये भाई किस राज्य का धंधा चल रहा है? यही है। यही है। हाँ, मतलब क्या लग रहा है, तो देश में तीसरे टर्म में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बिहार में भी सरकार बना, मोदी जी ने बने। जनता बिहार की आबादी लगभग 3 करोड़ के अब पार है। ये बिल्कुल सही आपकी बात। सही भी चाहता है तो वो धोखे से बन गया। धोखे से बना। हाँ, धोखे से बन गया। मतलब बिहार में इतने लोगों ने वोट दिया, धोखा हो गया। हाँ, धोखा हो गया। वो निशान लगा रहे हैं कहीं अंत का और कमल का फूल बन के आ रहा। बोल सकते हो आप? हम बोलेंगे भाई, हम कब से कब से हो रहा है, कब से दो सब मतलब 2 सीजन में हो रहा। आप कैसे बोल सकते हो? क्या अब ये हम क्या जाने, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, पर हमें यही एक समझ में आ रही है, हम तो किसान हैं। अच्छा। कि हल चलाएं, खेत में बो दिए, और जब हमें भाई खाद यूरिया मिलेगा ही नहीं तो हम किसानी करेंगे कैसे? ये चीज बताओ। किसान परेशान है और किसान तो बिल्कुल परेशान है। तब भी बिहार में देखो सरकार बन रही है। और तब भी सरकार बन रही है। ये हमारे ये भी ना किसी के समझे में ना रहे, हर आदमी कंफ्यूज है बिहार के अंदर में। आज जो राम मंदिर बना है आपके यूपी में, वो उसे कोई लेन देन नहीं है। और राम मंदिर बना और कुछ बना के दिखाओ, अरे कोई फैक्ट्री, राम मंदिर के आने से रोजगार मिला है, लोग बैठे हुए हैं। अरे कोई फैक्ट्री लगाओ। ये बताओ बिहार में किसी को नौकरी मिली? आज तक ना आप मिली। राम मंदिर पे बोल रहे हो, तभी तो खेसारी लाल यादव ने ये स्टेटमेंट दी और वो हार गए। वो हार गए तो उनकी मर्जी है भाई, उनका भविष्य जाने, हमें क्या पता। नहीं पता आपको? ना। लग रहा है कहीं ना कहीं आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हो कि वोट चोरी हुई है। हाँ, वोट चोरी हो गया, ये चीज हम खुला कहेंगे भाई, वोट चोरी हो गया। वोट चोरी हुई है। हाँ, तो ये देखो कि कहीं ना कहीं जो ये किसान है, और ये इन्होंने देखा भी, एक सुपौल से एक वीडियो दिखी है कि उसमें ट्रक में खाली पेटी थी। 8 बजे ट्रक घुसा था स्ट्रांग रूम में और सुबह 3 बजे निकल रहा है। वो ट्रक आखिर खाली पेटी लेके थोड़ी घूमेगा, दूसरी जगह से ईवीएम मशीनें लेके वहां रख दी और उसके बाद दिखा दिया जी खाली पेटी ले कौन घूमता है। ट्रक के ट्रक जब जा रहे हैं तो कहीं न कहीं वोट चोरी हो रही है। और जो हरियाणा से ट्रेन में गए थे, इनकी जांच होनी चाहिए, किसने भेजा है। वो स्पेशल ट्रेनें SIR में क्या बोलोगे, जो बिहार में जो SIR मोदी जी ने करवाया है? SIR इलीगल तरीके से बिहार में बसे हुए थे। ऐसा है, SIR डराने के लिए किया गया। और मैं तो कह रहा हूँ आज भी प्रधानमंत्री अपनी खुद की मार्कशीट नहीं दिखा पा रहे और सबको SIR करे। अपने दादाजी का कागज लाओ। दादाजी का कागज कहाँ से मिलेगा भाई? और सबके पास थोड़ी मिलेगा। वो तो जो स्कूल जा रहा है, जन्म तिथि, मैं तो बहुत बार कह चुका कि ये सरकार पूरी तरह से लोगों की शिक्षा पे रोक लगाती है, नौकरी पे रोक लगाती है। हम स्कूल जाते हैं, मेरा नाम लिख देंगे, पिताजी का नाम लिख देंगे, जन्म तिथि लिख देंगे, ना जाति लिखेंगे ना कैटेगरी लिखेंगे। जब नौकरी करने जाओगे कहेंगे जाति प्रमाण पत्र लाओ। यानी नौकरी करते समय रोकना है। ये सरेआम चोरी है, बेईमानी। बिहार की जनता को कुछ समझ में ही नहीं आया, तभी आज ऐसा परिणाम है बिहार में रिजल्ट का, चुनाव के। इतना भीड़ थी सब जगह और सबने कहा, मैं कह तो रहा हूँ 4 ट्रेनें हरियाणा से बिहार भेजी जाती हैं, क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? वो तो जो भाजपा ने ट्रेन चलाई थी, वो तो जो पूर्वांचल और बिहार के लोग थे उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई। अरे तो जब उनका वोट बना हुआ है तो वो अपने पैसे से जाएंगे, इनके कहने से क्यों जाएंगे? छठ पूजा करने जा रहे छठ पूजा के बाद गए। 11 तारीख को छठ नहीं थी, 9 तारीख को जो ट्रेन गई है, छठ तो खत्म हो गई। अच्छा। छठ में स्पेशल ट्रेन नहीं चली। ये चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन 2 गुड़गामा से गई, 2 करनाल से गई और ट्रेन में पूरे भाजपा वाले।
अच्छा। तो जब ऐसी पोजीशन आएगी, यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर में क्या है। यहाँ पे इतने लोग अंडे का स्वाद ले रहे हैं, तो हम ही उन लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी साहब, क्या बोलोगे? हाँ, क्या चीज है? बिहार में SIR पे क्या बोलना चाहोगे? एसआईआर तो अभी बिहार में हुआ है, बाकी जगह भी एसआईआर स्टार्ट हो गया, जैसे कि बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ काफी कुछ धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ की पूरा बंगाल घूम भ्रमण किया, परंतु एसआईआर तो होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो चाहता है वही हो रहा है। तो इसीलिए सरकार चाह रही है इलेक्शन कमीशन, दोनों का मिली भगत है। आज जिसका केंद्र में सरकार होता है वही जो है अपना स्टेट में भी चलाता है और इलेक्शन कमीशन में भी चलाता है। तो केंद्र में जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार बनी है, इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार के मिली जुली भगत है और सरकार बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार में जो सरकार बनी है इसमें एसआईआर है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स काट दिए गए। अब वो किस बेसिस पे काटे गए? सुनने में आता है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलते थे, जिन बूथों से, वहां ज्यादा वोट काटे गए हैं। अब इसके पीछे की क्या गणित है, ये तो इलेक्शन कमीशन ज्यादा अच्छा बता पाएगी, या फिर जो इसके पीछे मैनेज कर रहे थे लोग वो ज्यादा बता पाएंगे। क्योंकि जैसे ही एसआईआर खत्म होती है, तुरंत इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस कर देती है कि बिहार में इस डेट को इलेक्शन है। दूसरी पार्टी को या जो इस टाइम विपक्ष में बैठे हैं उनको बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि वो चेक करें, देखें और उसके ऊपर फिर कार्रवाई इस पे करें। राहुल गांधी ने एक बार एटम बम भी फोड़ा और अभी दोबारा से हाइड्रोजन बम भी फोड़ा, जिसमें बताया कि किस प्रकार से हरियाणा के विधानसभा में भी वोट चोरी हुई है। तो क्या लग रहा है, बिहार में भी वोट चोरी की सरकार बन रही है? देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, लेकिन सासाराम से कुछ बॉक्सेस पकड़े गए हैं, कुछ ट्रक पकड़ी गई है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये हम यहाँ बैठ करके तो नहीं देख सकते, परंतु हाँ कुछ तो हुआ होगा। जहाँ आग लगती है वहीं धुआं भी उठता है। अन्यथा जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था, आज वही बिहार में देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ कोई जालसाजी काम नहीं हुआ, 420 नहीं हुआ, तो उस समय पे हम जन स्वराज पार्टी के ऊपर भी बात करेंगे, जो बिहार में नए बदलाव लेके आई और उसने 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार को उतारा और कहीं ना कहीं उसने बदलाव की राजनीति के लिए लोगों से वोट मांगा कि हम पलायन को रोकेंगे, हम फैक्ट्रियों को खुलवाएंगे, शिक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे। पर फिर भी ये जादू, ये चीजें लोगों पे असर नहीं किया और लोग कहीं ना कहीं फिर से एनडीए पे यानी बीजेपी पे वोट डाल रहे हैं। तो बीजेपी पे वोट डाल रहे हैं, ये जन स्वराज का जादू नहीं चला। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो बिहार की जनसंख्या है 3 करोड़, और आप ये बोल रहे हो, मतलब जो राहुल गांधी है वो अपने तरफ से दिखाते हैं कि वे वोट चोरी किया है, वोट चोरी किया है। अरे भाई, जब वोट चोरी किया है तो कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तुम जाके भाई वो करो ना, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में क्यों नहीं जाते? मेरा ये सवाल है आपसे। तो वो एविडेंस लेके कोर्ट में जाएंगे ना। अब ये बताइए कब जाएंगे? उनको टाइम ही नहीं मिलेगा जब कोर्ट में टाइम- तारीख पे तारीख अच्छा, आएगी, तारीख पे अच्छा, तारीख आएगी। अच्छा, जब तक कहीं मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद रहे हैं तब टाइम मिल रहा है। मोदी जी भी जा सकते हैं तालाब में कूदने, मोदी जी गोली में। क्योंकि और उन पे जबकि टाइम वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे अभी तक ना यहाँ का विधायक पहुंचा ना मोदी जी पहुंचा। ये इस प्रकार के, पर कहीं ना कहीं जो सारे आंकड़े बता रहे हैं और ये हिंदुत्व की राजनीति के लिए बिहार में जो लोग हैं कहीं ना कहीं हिंदुत्व से, अब मतलब कहीं तो जात पात से ऊपर उठ गए और हिंदुत्व की राजनीति में वो है और वो चाहते हैं कि मोदी ही आगे प्रधानमंत्री बने और सुशासन बाबू का सुशासन का जादू चल गया और बिहार में कहीं ना कहीं आरजेडी को लोगों ने पीछे कर दिया और लालू के जंगल राज को जंगल में ही खो दिया। और यहाँ पे इस बार नई सरकार बनी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो इसमें सम्राट चौधरी जी, जिन पे इतने मर्डर के नाम लगे, और अनंत सिंह जी, इन पे भी इतने मर्डर के इल्जाम लगे, पर फिर भी इन लोगों को जिताया गया या जीत गए और जीतने के बाद आज ये विधायक हैं और बन चुके हैं। और सरकार आने के बाद अब देखते हैं कि क्या इस पे काम होगा, क्या एनडीए का जादू कायम रहेगा। 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो वो लोग कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को चुनेंगे। क्या कहेंगे जी बिहार की आज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है? सर, बिहार के बारे में तो ना मैं बिहार में रहता हूँ सर, मुझे दिल्ली का मालूम है। बिहार के बारे में तो कह नहीं सकता। सरकार जिसकी बनी भाई, काम अच्छा किया जब ये जनता ने वोट दिया, नहीं तो वैसे तो कोई नहीं देता किसी को वोट। एक वहाँ पे जन स्वराज पार्टी उससे नए अपने वादे लेके आई थी कि हम नौकरी देंगे, पलायन को रोकेंगे, पर उसका जादू नहीं चला बिहार में। देखो जादू चल गया। देखो, कहने को तो मोदी जी ने भी वादा किया था कि दिल्ली में भी कि मैं 8 तारीख को 2500 रुपये खट जाएंगे, हर होली दिवाली को सिलेंडर देंगे। उन्होंने भी कोई वादे पूरे नहीं किए, लेकिन हिंदुत्व पे जनता वोट दे रही है
तो हिंदुत्व पे जीत रहे हैं। अगर हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दे, इन्हें भी कोई वोट नहीं देगा। इन्होंने भी थी खुद प्रधानमंत्री हो करके और अपने वादे पे मुकर गए। ऐसा कोई आज तक हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा जो डेट बता दे कि इस डेट को मैं ये काम करूंगा और ना करे। ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमने देखा जो डेट बता। जीत रहे वो हिंदुत्व पे जीत रहे हैं और किसी पे नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा बस। हमारे देश में क्या हिंदुत्व नहीं होने चाहिए? देखो नहीं होना चाहिए हिंदुत्व मुद्दा होना चाहिए। एक बार ब्लास्ट हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो जिन आतंकवादियों का नाम आ रहा है सारे मुस्लिम है। अभी तक जो भ्रष्ट होता था तो कहते थे दूसरी पार्टी है, वो पार्टी है, वो पार्टी है। अब तो बीजेपी है, खुद अमित शाह गृह मंत्री हैं, तब भ्रष्ट क्यों हो गया? अभी तक कहते थे बाहर से आतंकवादी आ जाते हैं और इतनी सरकारें क्यों अब क्यों आ जाते हैं? अब कहाँ चले गए? 3 घंटे तक गाड़ी पार्क में खड़ी रही, कहाँ रही उनकी सुरक्षा? मैं लाल किला पे ही था, 3 घंटे तक पार्किंग में लाल किले पे था, 3 घंटा पार्किंग खड़ी रही गाड़ी। फिर गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, कहाँ थे तुम? 3 घंटे तक जो उसमें बम रखा रहा, गाड़ी पार्किंग में खड़ी रही, कहाँ तुम्हारी सुरक्षा थी? ये तो सब कहने की ऊपर बात है, कुछ नहीं। नहीं दे पा रहे गृह मंत्री, दे ही नहीं पा रहे, वादे नहीं पूरे कर पा रहे, कर ही नहीं पा रहे। बिहार में सरकार बन रही है हिंदुत्व के नाम पे। कई हिंदुत्व नाम पे सरकार नहीं बन रही है। कल मीडिया में दिखाया तो था कि ईवीएम में ट्रक भर के ईवीएम जा रही थी, कोई नहीं कुछ हुआ। अगर यही दूसरे की सरकार होती सारा कुछ हंगामा हो जाता। जब तक केंद्र में बीजेपी रहेगा कोई माईलाल का पैदा नहीं है। आप बिहार में हिम्मत नहीं है जो बीजेपी को हरा दे। अगर केंद्र में बीजेपी ना हो, बिहार में रहते तो आप किन मुद्दों को देखते हुए वोट करते? मैं तो काम पे देते। बिहार वाले इतने दिल्ली आते हैं काम करने, कभी प्लान नहीं रोक पाया। भाई कहते हैं प्लान रोकूंगा, कभी नहीं। वहाँ रोजगार भी नहीं। मोदी जी ने पिछले भी 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, वो 10,000 करोड़ रुपए क्या हुए? कोई खर्च हुए? नहीं हुए ना। मोदी जी ने वही पैकेज निकाल के अभी महिलाओं को वोट में 10-10 हजार रुपए दिया अकाउंट में। ये लोन दिया, ये लोन दिया, देख लेना इलेक्शन के बाद देख लेना तुम। ये लोन दिया, कागज पे साइन कराया, कोई पढ़ता नहीं है उसको, उसमें सारा कुछ लिखा है। ये लोन है, देख लेना तुम। इलेक्शन खत्म हो देख लेना, सबको किस्त देनी पड़ेगी। ये मैं रोजगार नहीं है। मैं बाबा के दर्शन, मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मैं एक तरफ का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं 60 साल वालों को 50% पे ले जाता हूँ दर्शन कराने, मेहंदीपुर बालाजी और बिंद्रावन। आप क्या कह रहे हैं? जो अंकल जी बोल रहे हैं ये कट मत कर देना। क्या कह रहे हैं? जो अंकल जी बोल रहे हैं वो कट मत कर देना आप। कट नहीं, बिल्कुल। हाँ, अरे कैसे उसको कट नहीं अब आप करना। बताइए ना, हम तो आपका भी इंतजार करें। आप जो देख रहे थे, जो अंकल जी अभी बोल हम रहे आपके पास जो आते अंकल जी हैं। बोल रहे हैं वही व्यू मेरा भी है। वही भी है। नहीं, Same। आप ये बताइए, अभी आप काम करके आ रहे हो, अगर आप बिहार में वोट करते, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का रहने वाला यूपी का। अगर आप बिहार में वोट करते या यूपी में भी वोट करेंगे तो आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हूँ। मुद्दे तो ये अपना एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जॉब से रिलेटेड होगा अपना, और किसान से रिलेटेड होगा। अगर आपके अकाउंट में 10,000 आ जाए, किसी सरकार के द्वारा 10,000 रुपये आ जाए, तब आपके मुद्दे चेंज होंगे? क्यों नहीं फ्री का होंगे? राशन मिले, चेंज क्यों होंगे? तब भी भाई अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, जनता के लिए अच्छा कर रही है, 10,000 कहाँ से दे देंगे? उसमें ये बात थोड़ी ना है कि भाई जो हमें जो सरकार दे रही है अपना उसी के हो जाएगा। नहीं, जो भी सरकार होगी और जो बेनिफिट करेगी। अच्छा, मैथिली ठाकुर का आपने नाम सुना है? मैथिली ठाकुर, उस पे कुछ बोलना चाहेंगे? उस पे कुछ पत्रकारों ने, लोगों ने बोला कि ब्लूप्रिंट आप अपना दिखाइए, खाका दिखाइए कि आप कैसे विकास करेंगे अलीनगर का। तो कह रही है नाम बदल देंगे। वो बोले कि ये तो बहुत क्लोज वो है, पर्सनल है, इसलिए हम नहीं बता सकते। अब उन्होंने बयान दिया है कि जब मैं फील्ड में गई और सबसे मिली तो वो बोली अपनी भाषा में कि बउआ हमें का जरूरत नहीं है, आप घरे बैठो, 10,000 रुपए मिला, हम मोदी जी का वोट दे। तो जब ऐसी पोजीशन है कि मैथिली ठाकुर को वोट मांगने नहीं जाना, 10-10 हजार जिनको मिले हैं उनके घर वाले मोदी जी का एहसान मानते हैं, इसलिए वो वोट दिया गया है। और वो खुद कह रहे हैं कि कुछ साइन करवा लिए, तो लोन है ये। ऐसा है, सरकार ये जो पैसा दिया गया है, सरकार ने क्या कह के दिया है, क्या करेंगे वो तो बात की बात है। ये बिल्कुल सही है कि अगर वो पैसे 10-10 हजार दिए तो 20-20 वसूले भी जाएंगे। वो चाहे कैसे वसूलेंगे, किस एंगल से? बहुत से तरीके हैं सरकार के पास। जब ये नोटबंदी कर सकते हैं और कह दे तुम 2,000 रुपए ज्यादा नहीं युवाओं से, एक आध युवाओं से पूछ लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, आप कुछ बोलोगे बिहार चुनाव पे? भाई रोल खा रहे हो, कितने का रोल है? 40 रुपए का। 40 रुपए का रोल है। एक दिन में कितना कमाते हो? एक दिन में वही 500-600।
500-600 कमा लेते हो, 40 रुपए का ये खा लिया, 40-50 रुपए का पेट्रोल भी लग जाता है, 50 रुपए का कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल क्या बचता है? वही 500 बच जाता है। अगर चुनाव होंगे तो किन मुद्दों को देख के वोट डालोगे? किन मुद्दों को? वही बेरोजगारी वगैरह, ये सब बेरोजगारी वगैरह। रोजगारी वगैरह। तो कोई बोले कि झंडा लेके आपको जय श्री राम और किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए बोले, तो क्या वो नहीं, मुद्दे नहीं। उचित रहेंगे? वो उचित नहीं रहते, क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र देश है, इसमें क्या होता है सारे देश मतलब सब लोग रहते हैं, कहने का मतलब ये है, तो ये उचित नहीं होगा। ये उचित नहीं रहेगा। कहाँ के रहने वाले? एमपी मध्य प्रदेश। एमपी का रहने। एमपी में भी भाजपा है, पता है? पता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। रोल खा लिया भैया? खा लिया रोल? बनवा रहे हो रोल? क्या लग रहा है बताइए, रोल कब तक तैयार हो जाएगा? अच्छा ये बोल नहीं पाते, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे इतने इतने ऐसे ऐसे लोग मिले जिनको हमने अभी सुना, किसी ने भी मुद्दों को पिछड़ के बात नहीं करी, सबने ही मुद्दों को लेके बात करी। और खैर बिहार का जो भी आंकड़ा आया है विधानसभा चुनाव का, वो अनएक्सपेक्टेड रहा है और लोगों ने फिर से बहुमत दिया है मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, और बिहार में एक बार और एनडीए की सरकार बन रही है। और कहीं ना कहीं जंगल राज पूर्ण रूप से खत्म कर दिया इस बार। अब मुझे इस बात की आशा है कि जब दोबारा से बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो मोदी जी और भाजपा पार्टी और जेडीयू दोबारा से जंगल राज का रट नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ अपने किए हुए कामों पे वोट मांगेंगे। उनकी सरकार बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।